तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे बदला जाता है। तो उसी के दूसरे पार्ट में आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। और एग्जांपल देखने से एक बार पुनः स्मरण करा दूं कि कल हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम 4 तरह के कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। कम्युलेटिव कंजंक्शंस और एडवर्जेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। तो कम्युलेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल्स भी कल बता दिए थे। तो आज इस वीडियो में हम एग्जांपल्स देखेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है और एडवर्जेटिव कंजंक्शंस के प्रयोग द्वारा कैसे चेंज किया जाता है तथा इलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको परिश्रम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? टू पास दिस ईयर, इस वर्ष पास होने के लिए। इस वर्ष पास होने के लिए आपको परिश्रम करना चाहिए। और माना कि अगर आप परिश्रम नहीं करते हैं तो फिर विकल्प क्या है? अगर परिश्रम नहीं करते हैं तो फिर विकल्प क्या है? या आपको परिश्रम क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसलिए अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। इसलिए क्या करना है? हमें परिश्रम करना है। तो यहाँ पर क्या है? विकल्प जो है वो स्पष्ट करना है हमें। क्या विकल्प का स्पष्ट करना है कि परिश्रम नहीं करते हैं तो फिर विकल्प क्या है, क्या होगा ना? तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, इस वर्ष पास होने के लिए आपको परिश्रम करना चाहिए। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होगा यहाँ पर, यानी विकल्प स्पष्ट करते हुए हमें सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना होगा। यू मस्ट, तो फिर हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू मस्ट वर्क हार्ड का यू मस्ट वर्क हार्ड ही रहेगा। अगर मान लो वर्क हार्ड नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हो तो क्या होगा? यू विल नॉट पास दिस ईयर, आप इस वर्ष पास नहीं होंगे। तो फिर विकल्प स्पष्ट करने के लिए हमने अल्टरनेटिव कंजंक्शन और का यहाँ पर प्रयोग किया है ना। अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? और, आइदर और अथवा नाइदर नॉर, ये क्या है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो पहले एग्जांपल में हमने और जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वन ऑफ द टू बॉयज हैज स्टोलन माय पेन। वन ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से एक ने क्या किया है? हैज स्टोलन माय पेन, मेरा पेन चुराया है। अब यहाँ क्या है? दो में से एक ने चुराया है, दोनों ने नहीं चुराया। दो में से एक लड़के ने मेरा पेन चुराया है। तो विकल्प यहाँ क्या है? दो में से किसी एक का विकल्प है ना। तो यहाँ भी अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग द्वारा हम इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदल देंगे। और यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या आएगा? आइदर और, यानी या तो इसने या उसने। इन दो लड़कों में से किसी एक ने मेरा पेन चुराया तो किसने? या तो इस लड़के ने या फिर उस लड़के ने ना। तो यहाँ पर हमें विकल्प देना है, विकल्प स्पष्ट करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आइदर दिस और दैट बॉय, या तो इस अथवा उस लड़के ने क्या किया है? हैज स्टोलन माय पेन, मेरा पेन चुराया है। दोनों ने नहीं चुराया है, लेकिन चुराया है दोनों में से ही किसी एक ने है, या तो इसने या फिर उसने। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं विरोधाभास प्रकट करने के लिए, विरोध प्रकट करने के लिए। विरोधाभास कैसे? जैसे इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, इन स्पाइट, इस बावजूद ऑफ इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के।
खराब स्वास्थ्य के बावजूद, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी क्या हुआ, ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड की। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी उसने क्या किया, क्लास अटेंड की। यानी जब स्वास्थ्य खराब था तो क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, स्वास्थ्य खराब है उसके बावजूद भी क्या हुआ, उसने क्लास अटेंड की। यहाँ पर विरोधाभास है तो फिर हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। और जब एडवर्सेटिव कंजंक्शन है यट, बट और स्टिल, क्या है, यट, बट और स्टिल में से हम किसी एक का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो फिर हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा क्या, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के बावजूद ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड की। इसका मतलब क्या है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था लेकिन उसने क्लास अटेंड की। तो क्या हो जाएगा, हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। विरोधाभास स्पष्ट करना है, बट ही अटेंडेड द क्लास, लेकिन उसने क्लास अटेंड की ना। ऐसे दूसरा एग्जांपल, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम के बावजूद क्या हुआ, सी फेल्ड, वह फेल हो गई। जब उसने कठिन परिश्रम किया तो क्या होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, फेल हो गई। विरोधाभासी परिणाम आया ना। तो विरोधाभास प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हम ऊपर किया था। और वो विरोधाभासी कंजंक्शंस कौन से हैं, यट, बट और स्टिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, he worked hard, उसने परिश्रम किया, उसने परिश्रम किया। yet, फिर भी क्या हुआ, she failed, वह फेल हो गया, वह फेल हो गई। उसने परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। विरोधाभास स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। वर्क हार्ड किया है तो फिर क्या, फेल नहीं होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, है ना, लेकिन हुआ क्या, फेल हुई। तो विरोधाभासी परिणाम आया। तो विरोधाभास प्रकट करने के लिए हम अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, द टीचर पनिश्ड द बॉय, लड़के को द टीचर पनिश्ड, टीचर ने पनिश किया, दंडित किया। द बॉय मींस लड़के को, टीचर ने लड़के को क्या किया, पनिश किया, दंडित किया। क्यों किया, फॉर डिसओबीडियंस मींस अवज्ञा के लिए, या आज्ञा उल्लंघन के लिए, अवज्ञा के लिए। अवज्ञा के लिए टीचर ने स्टूडेंट को क्या किया, पनिश किया, दंडित किया। तो यहाँ पर परिणाम स्पष्ट करना होता है, वहां पर हम इलेक्टिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। और इलेक्टिव कंजंक्शंस होते हैं सो एंड देयरफॉर। तो सो अथवा देयरफॉर का यूज करते हुए हम इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर देंगे। यानी टीचर ने लड़के को दंडित क्यों किया, डिसओबीडियंस के लिए। इसका मतलब लड़का जो था वो डिसओबीडियंस था, अवज्ञाकारी था, आज्ञाकारी नहीं था, अवज्ञाकारी था। इसलिए टीचर ने उसे क्या किया, पनिश किया। लड़का अवज्ञाकारी था, इसलिए क्या हुआ, टीचर ने उसे पनिश किया। तो द बॉय वाज डिसओबीडियंट, लड़का जो था वो कैसा था, डिसओबीडियंट था, अवज्ञाकारी था। सो अब यहाँ पर हमने इलेक्टिव कंजंक्शन का प्रयोग किया, सो और देयरफॉर इलेक्टिव कंजंक्शन होते सो, इसलिए द टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने उसे पनिश किया। टीचर ने उसे पनिश क्यों किया, हैं? क्योंकि वह अवज्ञाकारी था, और अवज्ञाकारी होने का परिणाम क्या निकला, उसे पनिशमेंट दिया गया, पनिश्ड किया गया, पनिश किया गया। तो फिर परिणाम प्रकट करने के लिए, परिणाम स्पष्ट करने के लिए हम इलेक्टिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो सो अथवा देयरफॉर होते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, सी फेल्ड, वह फेल हो गई, बिकॉज ऑफ, इस वजह से, हर केयरलेसनेस, इस अपनी लापरवाही की, अपनी लापरवाही की वजह से वह
फेल हो गई। लापरवाही का परिणाम क्या रहा? लापरवाही का रिजल्ट क्या रहा? वह फेल हो गई। शी फेल, वह फेल हो गई बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, मीन्स अपनी लापरवाही के कारण। इसका मतलब क्या हुआ? लापरवाह थी, वह लापरवाह थी, इसलिए वह फेल हो गई। फेल क्यों हुई? लापरवाही के कारण। इट मीन्स शी वाज केयरलेस, वह केयरलेस थी, लापरवाह थी। तो क्या हो जाएगा? शी वाज केयरलेस, वह कैसी थी? केयरलेस थी, लापरवाह थी। देयरफॉर, इसलिए। ये क्या है हमारा? रिलेटिव कंजंक्शन है, क्या? परिणाम स्पष्ट करने वाला कंजंक्शन है। शी वाज केयरलेस, वह कैसी थी? केयरलेस थी, लापरवाह थी। देयरफॉर शी फेल्ड, इसलिए वो क्या हुआ? शी फेल्ड, वह फेल हो गई। ठीक है? सो और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, है ना? और येट, फिर भी। ठीक है? तो इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को जो है वो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी आप सबके सामने रखे गए। और इससे पहले वाले वीडियो में सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है और उसे कम्युलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है, ये सब बताया था। तो इस प्रकार सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस का जो टॉपिक है संपन्न होता है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, गुड लक।